नमस्कार, मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों जिनके विरुद्ध सतर्कता जांच चल रही हो, उनको अंतिम पेंशन का भुगतान होगा या नहीं होगा। अब इसका क्या उत्तर हो सकता है? आपको क्या लगता है, होगा या नहीं होगा? देखिए, इसका उत्तर मैं सीधे नहीं दूंगा। एक शासनादेश आपके सामने पढ़ देता हूँ, आप उससे अनुमान लगा लीजिएगा। ये मेरे सामने शासनादेश, ये शासनादेश वित्त सामान्य अनुभाग 3 से जारी हुआ और इसकी तिथि है 30 सितंबर 1982। उस समय जो सचिव वित्त थे श्री जगमोहन लाल बजाज, तो उनके हस्ताक्षर से आदेश है। तो उसमें क्या लिखा है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसमें कहा गया है कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे सरकारी सेवकों जिनके विरुद्ध सेवानिवृत्ति के समय वैभागिक अथवा न्यायिक कार्यवाही अथवा सतर्कता या प्रशासनाधिकरण जांच चल रही हो अथवा किया जाना अपेक्षित हो, को नियमानुसार देय ग्रेच्युटी की संपूर्ण धनराशि रोक कर कतिपय शर्तों के अधीन अनंतिम पेंशन भुगतान किए जाने की व्यवस्था, एक पुराना शासनादेश था जो 24/10/2081 का था, उसका नाम लिखा है, उसमें की गई थी। यहाँ की गई थी, 81 की बात है। अब इसमें संशोधन हो रहा है। ये है 30 सितंबर 1982। तो अगले पैराग्राफ में कहा जा रहा है, उपरोक्त मामले पर पुनर्विचार करने पर यह पाया गया, अर्थात 1981 वाले शासनादेश पर पुनर्विचार हुआ, पुरानी व्यवस्था को बदला गया। आइए फिर से देखते हैं। उपरोक्त मामले पर पुनर्विचार करने पर यह पाया गया कि सतर्कता जांच एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होती है, विभागीय कार्यवाही नहीं। यदि इस जांच के फलस्वरूप सरकारी सेवकों के विरुद्ध ऐसे तथ्य सम्मुख आते हैं जिनके लिए वैभागिक या न्यायिक कार्रवाई की आवश्यकता हो, तो ऐसी कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। सिंपल सी बात है। और यदि सरकारी सेवक के सेवा काल में उक्त कार्रवाई आरंभ नहीं की जा सकी है, तो सेवानिवृत्ति के बाद भी CSR के अनुच्छेद 351 कैपिटल A के अंतर्गत ऐसी कार्यवाही केवल ऐसी घटनाओं के संबंध में ही आरंभ की जा सकती है जो कार्रवाई आरंभ करने की तिथि से पूर्व की 4 वर्ष की अवधि के अंदर घटित हुई हों। बात समझ में आ रही है ना? उक्त नियम में प्राविधान है कि वैभागिक न्यायिक कार्रवाई के फलस्वरूप दोषी पाए गए सरकारी सेवक की पूरी अथवा आंशिक पेंशन स्थायी रूप से या निर्धारित अवधि तक रोकी या अपहरित हानि की उससे वसूली की जा सकती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सतर्कता जांच या अन्य किसी फैक्ट फाइंडिंग जांच के मामलों में पेंशन स्वीकृत कर देने के बाद भी दोषी सेवकों को पेंशन रोकने, कम करने, समाप्त करने या हानि की वसूली कराने का शासन का अधिकार CSR के अनुच्छेद 351 कैपिटल A में वर्णित प्रतिबंधों के अधीन बना रहता है। किंतु सतर्कता जांच के दौरान अनंतिम पेंशन या ग्रेच्युटी का भुगतान, अनंतिम नहीं अंतिम, सतर्कता जांच के दौरान अंतिम पेंशन या ग्रेच्युटी का भुगतान रोकने से
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आगे कहा गया, वर्णित परिस्थितियों में उपरोक्त शासनादेश 28/10/1981 का आंशिक संशोधन करते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है। आगे जो मैं पढ़ूंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि शासन द्वारा क्या निर्णय लिया गया है। शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उनमें निहित आदेश सतर्कता जांच के मामलों में लागू न किए जाएंगे और सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की पेंशन ग्रेच्युटी का भुगतान इस आधार पर न रोका जाए कि उनके विरुद्ध सतर्कता जांच चल रही है। विभागीय व न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकरण जांच के मामलों में अनंतिम पेंशन स्वीकृत करने तथा ग्रेच्युटी को संपूर्ण धनराशि रोके जाने की व्यवस्था पूर्व की भांति अर्थात जो 1981 का जीओ था उसकी भांति बनी रहेगी। उपर्युक्त व्यवस्था से संबंधित नियम संशोधित माने जाएंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? ये शासनादेश, इसे मैंने आपके सामने पढ़ दिया। इसकी तिथि एक बार फिर से बता दूं, अनुभाग का नाम बता दूं, विभाग का नाम बता दूं। तिथि है 30 सितंबर 1982। ये सचिव वित्त उत्तर प्रदेश शासन जो तत्समय श्री जगमोहन लाल बजाज साहब थे, उनके हस्ताक्षर से जारी हुआ है और ये वित्त सामान्य अनुभाग 3 से जारी हुआ है। आशा है आज की चर्चा आपको उपयोगी लगी हो। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करिएगा और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को टैप करना मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बातें पहुंच पाएँ। आपने अंत तक मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द एक नए विषय पर चर्चा के लिए हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।